मेरे प्यारे बच्चों, मैं शनिदेव हूँ, यानी तुम्हारा न्याय का देवता। और आज जब तुमने अपने साथ हुए अन्याय के लिए मुझे याद किया है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। तुमने आज तक जो भी परेशानियां अपने जीवन में देखी हैं, उन सभी परेशानियों को समाप्त करने का समय आ चुका है। और इन परेशानियों को समाप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं कुछ कार्य करने होंगे, जिसके चलते तुम इन परेशानियों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों के फल ही तुम्हें प्राप्त होते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में सुधार करने लगोगे, तो तुम्हारे जीवन के फल भी अच्छे होने लग जाएंगे। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बताने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने सदा ही अच्छाई का साथ दिया है, परंतु लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसके चलते आज तुमने अपने पिता को याद किया है। और मैं, न्याय का देवता शनिदेव, आज तुम्हारे लिए स्वयं इस धरती पर आया हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, उन सभी को उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को उनके कर्मों का दंड सदैव देता आया हूँ और आगे भी दूंगा। जो दूसरों को सताते हैं, दूसरे लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं। मेरे बच्चे, जब इस संसार में तुम्हें न्याय नहीं मिलता, तब तुम्हारे न्याय के देवता शनिदेव स्वयं तुम्हें न्याय दिलाने के लिए इस धरती लोक पर आते हैं। आज शनिवार का दिन है। तुम्हें मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए और मेरे आगे उन सभी बातों को बताना जिन बातों से तुम परेशान हो। तुम्हारी पुकार मैं अवश्य सुनूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम हर शनिवार को मुझे तेल अर्पण करते हो, तो उस तेल के साथ साथ तुम्हारे जीवन के दुख भी मुझ तक पहुंचते हैं और मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार तुम्हें फल प्रदान करने लगता हूँ। इसलिए यह विशेष ध्यान देना कि तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अपने माता पिता की सदा सेवा करना, क्योंकि यदि तुम उनकी सेवा नहीं करोगे, तो उनके द्वारा प्राप्त दुख तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। मेरे बच्चे, जिस घर में माता पिता खुश होते हैं, उस घर में सदा ही बरकत रहती है। परंतु जिस घर में माता पिता उदास होते हैं, उस घर में कभी कोई खुश नहीं रह पाता। फिर चाहे तुम कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति कभी नहीं रहेगी। इसलिए अपने घर में बैठे भगवान यानी तुम्हारे माता पिता का सदैव ध्यान रखना और उनकी सेवा करना।
मैं आज भी तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे कार्य तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही होने चाहिए। तुम जैसे कार्य भी करोगे वह फल तुम्हारे कर्मों में तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कार्यों को चुनना। यदि तुमने एक भी गलत कार्य अपने जीवन में करा तो तुम्हारा यह संपूर्ण जीवन बर्बाद हो सकता है और तुम्हारे प्रभु यह नहीं चाहते। एक बात और स्मरण रखना है, यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हारी परेशानियाँ हैं वह तुम केवल हर शनिवार को आकर मेरे मंदिर में मुझे बता देना। मैं उन सभी परेशानियों का समाधान तुम्हें सपने में आकर दूंगा। लेकिन यह भी याद रखना कि यदि तुमने गलत रास्ता चुन लिया तो मैं कभी तुम्हारे दुखों को दूर नहीं करूँगा मेरे बच्चे। इसलिए अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ना। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे जीवन का भविष्य निर्भर करता है। मेरे जाने का समय है। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, और मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को आज से ही करने लग जाना। तभी तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। और अपने कर्मों का चुनाव सोच समझकर करना। यह मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदैव खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।